मगरबी वर्जीनिया में एक सड़क है जिसे सरकारी नक्शों में काउंटी रूट 17 कहा जाता है, मगर मकामी लोग उसे इस नाम से नहीं जानते। ट्रक ड्राइवर, करीबी देहात के रिहायशी और रात को सफ़र करने वाले इसे सिर्फ एक नाम से पुकारते हैं, विस्परिंग पाइन्स हाईवे। ये सड़क तकरीबन 20 मील तक घने अपलेचियन जंगलों को काटती हुई गुजरती है। अंदर दाखिल होने के बाद ना कोई पेट्रोल पंप, ना रेस्ट एरिया, ना कोई घर। पाइन के दरख्त इस कदर करीब आ जाते हैं कि दिन की रोशनी भी जल्दी ख़त्म होने लगती है। दोपहर के वक्त भी साए सड़क से चिपके रहते हैं, जैसे उन्हें कभी साफ न किया जा सके। गुमशुदगियां खामोशी से शुरू हुई। 1971 में एक डिलीवरी ड्राइवर थॉमस कैलर अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा। अगली सुबह उसका ट्रक विस्परिंग पाइन्स हाईवे के किनारे बाकायदा खड़ा मिला। इंजन बंद, चाबियां गायब, सामान महफूज, मगर थॉमस कहीं नहीं था। पुलिस ने समझा कि वो जंगल में चला गया होगा, शायद जख्मी, शायद रास्ता भूल गया। सर्च टीमों ने 3 दिन तक इलाका छाना। न कदमों के निशान मिले, न टूटी शाखें, न कोई सबूत कि कोई इंसान सड़क से उतरा हो। अगले 50 बरसों में यही सिलसिला दोहराता रहा। ड्राइवर गायब होते रहे, मुसाफिर गायब होते रहे, और कभी कभी सिर्फ लोग गायब होते रहे। 1999 में एक 4 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान कैंपिंग से वापसी पर रात 9:42 पर इस सड़क में दाखिल हुआ। उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा गया। दिनों बाद उनकी मिनी वैन सड़क के बीच में खड़ी मिली। इंजन चल रहा था, हेडलाइट्स ऑन, दरवाजे खुले हुए, अंदर बैग, स्नैक्स, हत्ता के बच्चे की कार सीट भी मौजूद थी। न खून, न टक्कर के आसार, सिर्फ खालीपन। मकामी लोगों ने रात में इस सड़क का इस्तेमाल बंद कर दिया। अगर आप एहतियात से पूछें तो वो बताएंगे कि विस्परिंग पाइन्स कोई आम जगह नहीं। रेडियो में सिर्फ शोर आता है, जीपीएस बार बार रास्ता बदलता है, फ़ोन सिग्नल खो देते हैं, हालांकि करीबी टावर मौजूद हैं। कुछ ड्राइवर कहते हैं कि वो घंटों गाड़ी चलाते रहे, मगर बाहर निकलते वक्त वही मील मारकर नजर आया जहां से दाखिल हुए थे। और फिर सरगोशियां हैं। ड्राइवर कहते हैं कि रफ्तार कम करते ही दरख्तों से आवाज़ें आती हैं, चीखें नहीं, धमकियां नहीं, नर्म शाइस्ता आवाज़ें। ऐसी आवाज़ें जो वो नाम पुकारती हैं जो ड्राइवर ने कभी बताए ही नहीं। कहती हैं रुक जाओ, गाड़ी रोक लो, सुनो। रियासती हुकाम किसी गैर मामूली बात से इनकार करते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में हर केस अलग लिखा गया है, हादसा, भाग जाना, जानवरों का हमला। मगर वो ख़ानदान सच जानते हैं, क्योंकि वो जो भी विस्परिंग हाईवे पर गायब हुआ कभी नहीं मिला। ना जिंदा, ना मुर्दा, बिल्कुल भी नहीं। 1990 की दिहाई तक विस्परिंग पाइन्स हाईवे की शोहरत वेस्ट वर्जीनिया से बहुत दूर तक पहुंच गई थी, और इसरारियत के शायकीन, एडवेंचर पसंद और अर्बन एक्सप्लोरर्स सब यहाँ आए। कुछ दिन में, ज़्यादातर रात में। फिर भी दिन के वक्त ड्राइवरों ने पाइन के दरख्तों के बीच अजीबोगरीब शक्लें देखी। सायादार इंसान, बच्चों की हंसी, कोई हाथ हिला रहा, मगर जैसे ही कोई रुकने की कोशिश करता वो गायब हो जाते। मकामी दास्तान के मुताबिक ये हाईवे अपने शऊर रखती है। ये दाखिल होने वालों का इम्तहान लेती है। कुछ कहते हैं ये किसी दूसरे वक्त या जहान का दरवाज़ा है। दूसरों का कहना है कि ये मोहतात ना होने वालों को कैद कर लेती है, हकीकत को मुड़कर मुड़वा देती है, जब तक शिकार हमारी दुनिया का हिस्सा न बन जाए। 2003 में एक रियासती ट्रूपर रेचल मोनरो ने खुद ये तजर्बा किया कि एक फंसे हुए मुसाफिर की कॉल पर वो 2003 में दाखिल होने वाले उस मुसाफिर को ढूंढने गई जो मुसलसल घूमता रहा। दरख्त करीब आते लगे। जीपीएस रात 11:23 पर सड़क पर अकेला चल रहा था। रेडियो बंद हो गए। फिर उसने सरगोशी सुनी। उसका नाम, साफ और नर्म ठंडी हवा उसकी गाड़ी से गुजरी। खौफज़दा उसने रफ्तार बढ़ाई, मगर जब वो हाईवे के इखराज तक पहुंची, सड़क पीछे से लामुद्दा ही लग रही थी, जैसे वो कभी जंगल छोड़ ही ना सकी हो। उसने कभी बाज़ाब्ता बात नहीं की, मगर यादें सालों तक उसका पीछा करती रहीं। माहिरीन अब भी हैरान हैं। कुछ फिज़िक्सदान कहते हैं कि यह हाईवे ज़मीन के मकनातीसी मैदान में किसी गैर मामूली वाक़े पर वाक़े है, जो वक्त और जगह के इदराक को मोड़ देता है। माहिरीन नफ्सियात इज्तमाई हिस्टेरिया की वार्निंग देते हैं, मगर गालिब अफराद के ख़ानदान सच जानते हैं।
विस्परिंग पाइन्स हाईवे मुंतखब करती है कि किसको ले जाना है और कभी कभी ये किसी को वापस नहीं भेजती। ड्राइवर अब भी रात में इस हाईवे पर दूर रहते हैं। सरगोशियां जारी हैं, मुसाफिरों को नाम लेकर बुला रही हैं, रोकने, सुनने और दरख्तों में गायब होने की तरगीब दे रही हैं। और फिर भी हर साल नए ड्राइवर तजस्सुस के लिए आते हैं, हमेशा मुहिम जोई के लिए। ये नहीं जानते कि कुछ इसरार हमेशा कायम रहते हैं। हाईवे का सबसे तारीख राज दहाइयों तक छुपा रहा, जब तक 2015 की एक रात 4 कॉलेज के दोस्त ट्रैकर के साथ कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला करते हुए इस हाईवे पर आए। वो लोग कैमरे, डैश कैम्स और GPS साथ लेकर आए थे। 10:17 पर विस्परिंग हाईवे पर दाखिल हुए। फौरी तौर पर अजीबोगरीब मज़ाहिर शुरू हो गए। रेडियो चैनल्स में उनके नाम पुकारने वाली मुड़ी हुई आवाज़ें सुनाई दीं। हेडलाइट्स टिमटिमा रही थीं और साए दरख्तों के दरमियान मुखालिफ हवा के साथ हरकत कर रहे थे। एक दोस्त लियाम ने देखा कि कंधों पर एक हल्का सा बच्चा खड़ा है, हाथ हिला रहा है, और जब वो आंख झपका तो वो गायब हो गया। घंटे गुजर गए मगर हाईवे बेइंतहा लग रही थी। हर मील लंबा हो रहा था, जैसे फिजिक्स के उसूल इसकी पैमाइश न कर सके। खौफ ने उन्हें घेर लिया। अचानक सरगोशियां तेज हो गईं। दोस्तों को रुकने पर मजबूर महसूस हुआ। आवाजें वादा करती रहीं कि राज खोलेंगी। कांपते हुए वो एक मोड़ पर रुके जहां धुंध कालीन की तरह गहरी थी। बाहर कदम रखते ही उन्होंने देखा हाईवे खुद जिंदा लग रही थी। पाइन के दरख्त आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे, माजी में गायब हुए लोगों की शक्लें बना रहे थे। गायब होने वाले मुसाफिरों के चेहरे मिड मोशन में जमे हुए देख रहे थे। उन्होंने हकीकत समझ ली। विस्परिंग पाइन्स हाईवे एक जमा कुनिंदा है, एक जगह जो हकीकत को मोड़कर कैद कर लेती है उन रूहों को जो उसके रास्ते में बहुत दूर चले जाते हैं। सड़क को गाड़ियां या सामान नहीं चाहिए, उसे तवज्जो, मौजूदगी, जिंदगी चाहिए। खौफज़दा दोस्तों ने एक जबिल्लत की पैरवी की। वो पीछे हटे, अपनी आंखें दरख्तों की हरकत पर मरकूज रखी। घंटों बाद वो हाईवे के दाखिली रास्ते पर वापस आए, कांपते, पीले और हमेशा के लिए बदले हुए। उनकी फुटेज में मुड़ी हुई शक्लें, लूप में फंसे साए और हल्की सरगोशियां दिखाई देती हैं जो इस एसफाल्ट के ऊपर गूंजती हैं। इसके बाद से हाईवे ने कम शिकार लिए मगर ये अब भी बुलाती है। मकामी लोग खबरदार करते हैं, अगर आप रात को विस्परिंग पाइन्स पर गाड़ी चलाएं तो गौर से सुने। अगर आप ज़्यादा देर रुक गए तो आप सरगोशियों का हिस्सा बन सकते हैं। एक और कहानी जो नर्म आवाज़ों में सड़क के किनारे सुनाई देगी। दास्तान बरकरार है, कुछ सड़कें जिंदा हैं और कभी आज़ाद नहीं करती जो बहुत दूर चले जाएं।